हेलो दोस्तों, स्टार भारत का न्यू शो सीरियल दुर्गा के आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहां शो की शुरुआत की बात करें तो यहां पे दुर्गा जो है वो देव से फ़ोन पे बात कर रही होती है, हेलो हेलो कर रही होती है, बट देव कुछ भी नहीं कहता। वहीं अगली ओर आप देखेंगे कि यहाँ जो दामिनी है वो आ जाती है और देव से फ़ोन छीन लेती है। इधर जो दुर्गा है वो फ़ोन किशोर काका को दे देती है क्योंकि आवाज़ नहीं आ रहा होता इसलिए। यहाँ पे किशोर काका दामिनी की आवाज़ सुनते हैं। दामिनी कह रही होती है कि मेरे पीठ के पीछे तुम किससे बात करवा रही हो देव से। ये बात जो है दामिनी तारा से कह रही होती है। तारा कहती है कि वो मैं किसी से बात नहीं करवा रही, वो देव भैया जो है वो गेम खेलने के लिए फ़ोन लिए थे। वहीं आगे आप देखेंगे कि इधर जो किशोर काका है वो फ़ोन कट कर देंगे और किशोर काका कहेंगे कि चलो मैं बच गया। वहीं आगे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो मंदिर पे है वो दुर्गा के माता पिता आते हैं और ये माता रानी को प्रणाम करते हैं और पुरोहित जी से ये पूछते हैं कि पुरोहित जी, मैंने सुरेंद्र भाई साहब को ये रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है, आप मुझे कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर बता दीजिए। यहाँ पुरोहित जी कहते हैं कि 3 दिन बाद बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। तो यहाँ पे जो किशोर काका है वो कहते हैं कि पंडित जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने दुर्गा के माता पिता को रोका क्यों नहीं, आपने उन्हें मुहूर्त क्यों बता दिया। यहाँ पुरोहित जी कहते हैं कि हम इंसान हैं और हमारा धर्म कर्म करना है, फल जो भी देना है वो माता रानी के हाथ में है। वहीं आगे आप इधर देखेंगे कि यहाँ जो देव है वो अपने कमरे में चला जाएगा। यहाँ पे दामिनी जो है वो नीतू से कहेगी कि नीतू, देव के कमरे में जाकर उसे डिनर करवा दो। नीतू कहेगी कि मम्मी जी, वो तो मुझसे बात भी नहीं करते, वो मुझसे डिनर कैसे करेंगे। यहाँ पे जो दामिनी है वो कहेगी कि हमारा जो देव है वो थोड़ा शर्मीला है, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ रहो, धीरे धीरे वो तुमसे बात करना शुरू कर देगा। यहाँ पे जो नीतू है वो खाना लेकर देव के कमरे में जाती है। यहाँ पे जो देव है वो दुर्गा के सारी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है और देव जो है वो दुर्गा का पेंटिंग बना रहा होता है। यहाँ पे जो नीतू है वो देव को खाना खाने को कहती है, लेकिन देव खाना नहीं खाता। देव कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, और उसे धक्का देकर बाहर निकालने लगता है। तभी यहाँ दामिनी आ जाती है और गलती से देव के हाथ से दामिनी को लग जाता है और दामिनी जो है एक दीवार में टकरा जाती है। दामिनी कहती है कि देव, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। देव कहता है कि बड़ी मम्मी, मैंने जानबूझकर हाथ नहीं उठाया, गलती से हो गई। बट यहाँ दामिनी सुनने का नाम ही नहीं लेती। फिर दामिनी की नज़र उस पेंटिंग पे पड़ती है जो कि दुर्गा का होती है। दामिनी कहती है तूने फिर से ये पेंटिंग बनाया, ये लड़की कौन है मुझे बता, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझ पे हाथ उठा दिया। और फिर यहाँ दामिनी एक बैट निकालती है और जो है बहुत पिटाई करती है देव की। यहाँ पे जो नीतू है वो कहती है कि आप मुझे इस पागल से शादी करवाना चाह रही थी। यहाँ पे जो दामिनी है वो कहती है कि शांति से बाहर चल। यहाँ पे नीतू कहती है कि अगर मैं इस पागल से शादी करने का है वो डबल खर्चा लूँगी। और फिर यहाँ पे जो है दामिनी जो है नीतू को लेकर बाहर चल जाती है। यहाँ गेट पे घर के सभी लोग मौजूद होते हैं। यहाँ पे आयुष और जो तारा है वही देव के कमरे में इन करते हैं, बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। बाकी सब सिर्फ तमाशा देखने के लिए गेट पे भीड़ लगाए हुए रहते हैं। यहाँ पे कबीर जाना चाहता है, लेकिन तभी उसकी जो माँ है उसे रोक लेती है। वहीं आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आयुष और तारा जो है वो देव को उठाते हैं, उसे बेड पे सुलाते हैं। और यहाँ पे तारा कहती है कि मैं अभी जाती हूँ और मम्मी जी से बात करती हूँ। यहाँ पे आयुष उसे रोक लेगा, कहेगा कि नहीं, तू जाकर उन्हें कुछ भी मत कहना, नहीं तो तुम उन्हें कहोगी और उसका जो सज़ा है वो देव को देंगी। तो यहाँ पे तारा रुक जाती है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि जब देव को मार रही होती है दामिनी, तब इधर दुर्गा को भी बहुत ज़्यादा चोट लग रहा होता है और दुर्गा के शरीर पे भी पूरे मतलब बेल्ट के दाग हो जाते हैं रेड रेड कलर के। यहाँ पे अगली ओर आप देखेंगे कि अगले दिन सुबह जो है वो दुर्गा के मॉम जो है उसके कमरे में आती है दुर्गा को उठाने के लिए और दुर्गा को देखती है कि दुर्गा बेड पे नहीं बल्कि बेड से नीचे सोई हुई होती है और उसके जो शरीर है वो काफ़ी तप रहा होता है और उसके शरीर पे बहुत सारे रेड रेड दाग होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने बहुत मारा है। तो यहाँ पे दुर्गा की जो मॉम है वो दुर्गा को उठाती है। दुर्गा कहती है कि माँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे मार रहा है। यहाँ पे जो है वो कहती हैं उसकी माँ उसे गले लगा लेती है, कहती है पुत्र ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर ये सोचती है कि कहीं ये जो सपना है दुर्गा का, क्या ही कहीं ये सच तो नहीं, कहीं वो लड़का से ही तो दुर्गा का शादी होने वाला तो नहीं है, ऐसा सोचने लगती है। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वहीं अगले दिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आलोक जी है वो आयुष को और तारा को ये कह रहे होते हैं कि हमें तुम्हें एक सच्चाई बतानी है।
जिस लड़की का जो पेंटिंग है वो देव बनाता है, वो लड़की का जो है वो 3 दिन बाद शादी होने वाला है। हमें जल्द से जल्द जाकर उसकी शादी को रोकना होगा। वहीं आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नीतू और गीतू हैं, दोनों माँ बेटी यहाँ पे अनेसा परिवार के जो है वो घर पे आ जाएंगी रहने के लिए हमेशा के लिए, और कहेगी कि दामिनी ने उन्हें यहाँ रहने के लिए बुलाया है। वेल गाइस, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें और क्या कुछ नए ड्रामा देखने को मिलता है, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।